हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मेरा मॉर्निंग थोड़ा लेट से हो रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था हैंग। और ऐसा हैंग हुआ कि मैं उसमें कुछ ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करने पड़े, तब जाके मैं इसमें अब वीडियो बना पा रही हूँ कमेंट के। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। तो मैं चलिए कल के वीडियोस के शुरू करती हूँ कमेंट्स पढ़ना बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी चंचल माला जी का कमेंट। उन्होंने लिखा है, हमें तो समर और गुनगुन को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम इसलिए देखते हैं ये इन दोनों कितने हद तक जा सकते हैं। इसलिए तो हम भी देखते हैं और हम एंटरटेन होते हैं भैया, इसलिए देखते हैं। तो थैंक यू चंचल माला जी। फिर मैं नाम लूंगी निर्कला तमन जी का। इन्होंने लिखा है, ये लोग को खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, देखना राधिका ध्रुव को दुखी करके। एकदम सही कहा है, दूसरे को दुखी करके कभी खुश नहीं रह सकते ये लोग। फिर मैं नाम लूँगी इंदु शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, यू आर राइट जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं रीमा प्रजापति जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, यू आर राइट बहन जी, थैंक यू सो मच। फिर सोफिया तस्नीम जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, आपने सही बोला मैडम, 100% सही बोला, थैंक यू सोफिया जी। फिर मैं नाम लूँगी लिनेट डिगामा जी का। इन्होंने लिखा है, समर हैज़ नो शेम, ही इज़ एंजॉइंग विद गुनगुन्स फादर्स मनी, he cannot afford a holiday with his own money because he hardly works. Instead, he is too busy making babies. Gungun's father gave him money to make Gungun happy. That's why he keeps asking Gungun, are you happy? Exactly whatever you said, very well said. इसीलिए तो गुनगुन से पूछता रहता है कि खुश हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि पैसे दिए हैं जिसने, वो तो अब सवाल करेगा ना गुनगुन के समर से कि मेरी बेटी को खुश क्यों नहीं रखा, मेरी बेटी क्यों नहीं खुश हुई। इसे तो घुमा फिरा रहा है। फिर मैं नाम लूँगी कंचन जी का। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, आपने 100% सही बोला है, आई लाइक योर कमेंट, थैंक यू सो मच कंचन जी, एंड आई लव यू। उसके बाद मैं नाम लूँगी यूज़र BM1LO7WJ8E का। उन्होंने लिखा 100% राइट, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी जीमेल का। इन्होंने लिखा है, आपने सही बोला बहन जी, आई लाइक योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। इन्होंने लिखा 100% राइट, थैंक यू सो मच शिवानी जी। फिर मैं नाम लूँगी होगेली नाइफ। इन्होंने लिखा है, इन्होंने थम्स अप दिया है, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मीरा शर्मा जी का। इन्होंने हाथ दिया है, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी कविता आंटी का। इन्होंने लिखा है, आपने सही बोला बेटा, थैंक यू सो मच कविता आंटी। फिर मीना माधो जी ने मुझे एज यूजल हार्ट भेजा है, थैंक यू मुझे हार्ट भेजने के लिए। फिर मैं सिद्धि रिद्धि का नाम लूँगी। इन्होंने शायद मुझे पहली बार ज्वाइन किया है, मैसेज किया है, तो वेलकम टू माय फैमिली। इन्होंने लिखा है, एकदम सही कह रही हैं मैडम, थैंक यू सिद्धि रिद्धि जी। आपका क्या ये आईडी नाम है कि आपका नाम है सिद्धि की रिद्धि, मुझे बताइएगा कमेंट करके। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का। इन्होंने लिखा है, यूट्यूब के पैसे का गुरूर देखिए, हम लोगों ने फर्ज अरस कर पहुंचाया, जनता को भी आग दिखा रहा है, कितना भी आसमान में थूकेगा समर उसी के मुंह पर आएगा। एकदम सही कहा है, इसलिए मुझे उसमें बहुत गुस्सा आ गया जो उसने कहा ना, मुझे ठेंगा घंटा फर्क पड़ता है बाकी के लोग क्या बोलते हैं। मतलब इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र CR6UP3YK4W का। लिखा है, वाह गुड, सही बोला पाकिस्तान से। ये शायद बिलाल कुरैशी जी है भाईजान, आप हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि आप भाईजान, आप बिलाल कुरैशी आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि आपका ये आईडी था। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का नाम लूँगी। इन्होंने लिखा है, सिस्टर समर ही घटिया इंसान नहीं है, बट होल फैमिली इज़ घटिया। एकदम सही कहा है, उसकी मम्मी तो और घटिया मुझे लगती है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ5AG7F का। हेमा जी ने लिखा है, दीदी व्हाट गुनगुन इज ट्राइंग टू प्रूव बाय वेयरिंग सच हॉट ड्रेसेस, नियरली नेक्ड Summer liked all this type of girl. Summer is not human being. He is fit to be called coward. That is why having no guts to face Radhika, Rajji and Dhruv, so taking financial support of his unofficial father-in-law and ran away with somebody else wife will get good punishment by law. Exactly. Very, very well said हेमा जी। उसको पनिशमेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि जो वो कर रहा है ना, वो एक अपराध है, सही नहीं है, बेल में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मेरे ब्रजेश भैया ने मैसेज किया है, आप कैसे हैं ब्रजेश भैया, तबीयत हालचाल सब ठीक है ना। आपने लिखा है, समर और गुनगुन ले लो मज़े, कितने लोग हैं, बाद में सज़ा भी भुगतनी होगी दोनों को। एकदम सही कहा है, इन लोग को सज़ा अभी बाकी है भुगतना, अभी जितने मज़े करने हैं कर लेने दो। वक्त हनीमून कपिल बन के घूम रहे हैं, कोई देख के इनको बता पाएगा भैया कि ये घर से भाग के गए हैं।
फिर मैं नाम लूँगी विमला जी का। विमला बहन ने लिखा है, पुरानी कहावत है, दामाद ससुराल में कुत्ता एंड बहन के ससुराल में 2 दिन से ज़्यादा रहे तो भाई के कुत्ते जैसी कदर होती है। और वही कदर अब समर की होगी गुनगुन के पापा के पास, वो भी कुत्ता ही बन के रहेगा, पोमेरियन कुत्ता। आप देख लेना विमला बहन। फिर मैं नाम लूँगी अमृत जी का। अमृत कौर जी ने लिखा है, हर्षा जी आपने एकदम बात को ठोक ठोक कर बोला है। थैंक यू अमृत जी। पर उस बेशर्मों को कोई असर नहीं है हो रहा है, इतने लोगों की बद्दुआ ले रहा है, सबकी बद्दुआ इन दोनों को लगेगी, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। अब इनका अंत आ गया है, खूब कब तक आगरा के पागल खाने में रहेंगे, बस काल कोठरी इनका वेट कर रही है। एकदम सही कहा अमृत जी, बहुत अच्छा कहा। इनके लिए तो काल कोठरी वेट कर रही है, इसको काल कोठरी कल देख रहा था वो परसों। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। उन्होंने लिखा, भगोड़ा बदतमीज़ भैया सब कुछ है, ये भगवान करे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अभी बहुत बाकी है ज़िंदगी बर्बाद होना, अभी आप देखिए क्या क्या होता है शशि जी। फिर प्रतिभा घाटके जी ने लिखा है, घूमने से अच्छा फ़ोन ट्रैक करवाती पुलिस से तो ठीक होते। पता नहीं राधिका कहाँ है, कहाँ खोज रही है, या उसको कहीं बंदी बना लिया अंकित। अब तो वो राधिका जाने, और राधिका के पापा, उनको तो सलाम मैं करती हूँ। फिर मैं भक्ति मार्ग रस, ये इन्होंने शायद मुझे पहली बार मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है, ऐसा क्या किया समर ने, ऐसा किसकी लाइफ में भी हो सकता है। जब गुनगुन को छोड़ा था समर ने, तब आपने वीडियो नहीं बनाया, लगता है तुम राधिका के रिलेटिव हो। राधिका के रिलेटिव तो मैं लगती हूँ, मैं उसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और मैं क्या, मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने हैं वो सब, किसी की वो राधिका किसी की बहन लगती है तो किसी की बेटी लगती है, तो हम सब की वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार लगती है, तो इसलिए साथ देती हूँ राधिका का, और कुछ नहीं। जहाँ जो सही होगा मैं उसका साथ दूंगी। मुझे गुनगुन गलत लगती है, और गुनगुन गलत इसलिए अभी है क्योंकि वो अभी किसी और की बीवी है, और बीवी होने के बावजूद वो किसी और के बच्चे की माँ बन रही है, जो कि उसका एक्स हस्बैंड था और राधिका का प्रेजेंट हस्बैंड है। और रहा सवाल राधिका का, राधिका ने तब एक गलती सिर्फ कर दी थी, बिना डिवोर्स समर और गुनगुन के लिए बिना उसने शादी कर ली थी, पर उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, उसके ऊपर दबाव डाला गया था, और वो भी समर की मम्मी का। तो सिर्फ राधिका की गलती यहाँ पे मैं नहीं दे सकती। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। उन्होंने लिखा, मैडम जी मुझे समर को देखने का मन नहीं है। हमें भैया एंटरटेनमेंट चाहिए, समर को कौन देखना चाहता है, वो जो करता है वो थोड़ा देखना पड़ता है। फिर गंगा डोगरे जी ने लिखा है, मैम आप ध्यान दीजिएगा कि गुनगुन ने जो पहनी है वो कुछ दिन पहले राधिका भी पहनी थी। इन लोगों के पास कपड़े नहीं है क्या? क्या पता नहीं होंगे, जैसे एक दूसरे का कपड़ा लेके पहन रहे हैं, पर मैंने गौर नहीं किया। अब तो गौर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अंकित के कपड़े को ही गौर करती हूँ कि अंकित के पास इतने सारे टी शर्ट हैं कि एक नहीं तो बचे कुछ 3-4 ही टी शर्ट है। अभी हाल में एक नया टी शर्ट पहना था ना, शायद पापा जी ने खरीद दिया होगा खुशी से, तो बस यही मैं गौर करती रहती हूँ अंकित के कपड़ों को। फिर मैं नाम लूँगी तीजा रैना जी का। इन्होंने लिखा है, मैडम जी गाली मत दिया करो किसी को, गुनगुन समर भी बीवी थी, अच्छा गुनगुन समर की बीवी थी, राधिका क्यों आई उनके बीच में। पहली बात तीजा जी, मैंने तो गाली दिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ कहा मर्द के बच्चे हो तो भागे क्यों, सामना करते। ये मर्द का बच्चा कोई गाली नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है किसी के लिए। तो मैंने वो स्टेटमेंट उसके लिए दिया कि तुम अगर सही होते, अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने होते। जो असली मर्द होता है ना, वो हर चीज़ का सामना करता है, वो भागता नहीं है कायरों की तरह। और समर ठहरा बुज़दिल कायर, जो हर चीज़ से भागने में लगा रहता है। पहले राधिका से, अभी राधिका से भाग रहा है, पहले गुनगुन के साथ भागता है, गुनगुन से भागता था। तो ये भागम भाग करने से कोई फ़ायदा है? भागम भाग कितने दिन तक चलेगा? आज नहीं तो कल तो तुमको तो आना ही है। और रहा सवाल राधिका के उन लोग के बीच में आने की, तो राधिका बीच में आई तब जब समर की मम्मी ने उसको अप्रोच करके बीच में लाई कि तुम उस घर बसा लो, मेरा बेटा डिप्रेशन में है, गुनगुन ने ऐसा किया है, प्लीज़ बेटा प्लीज़ बेटा, इतना प्लीज़ मिन्नतें की। राधिका की मम्मी रेडी नहीं थी, वो तो समर की मम्मी के चलते राधिका के पापा थोड़े बहुत रेडी थे, सब राधिका की मम्मी रेडी हुई। तो यहाँ मैं सिर्फ राधिका की गलती नहीं दूँगी, उसकी बस गलती यही रह गई कि वो उन दोनों का डिवोर्स तक वेट नहीं की, शादी कर दी। और राधिका तो समर को पसंद करती ही थी, वो तो नो डाउट था ही। फिर मैं नाम लूँगी ऑफ शॉट्स का। इन्होंने अपने आईडी से लिखा है, समर की बीवी गुनगुन है, राधिका बिना डिवोर्स के शादी किया। हाँ, ये उससे गलती हो गई कि बिना डिवोर्स के उसने शादी किया। हिना रानी जी ने लिखा है, सिस्टर इनके हनीमून तो पुलिस के हैंड लग जाए, सारी उम्र याद रखेंगे, पंजाब से। हाँ हिना जी, आपने सही कहा है, अभी जितना हनीमून मनाना है मनाने दे दीजिए,
फिर तो जेल यात्रा में हनी खाते खाते बीतेगा इनका दिन। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र शब्बीर अहमद जी का। इन्होंने लिखा है, मैडम पहले भी तो समर गुनगुन के रहते हुए राधिका को चोरी से लेकर भागा था। हाँ, हनीमून मनाने गया था राधिका को लेकर चोरी चोरी, ताकि गुनगुन उसके पीछे ना आ जाए। आपकी याददाश्त कमज़ोर है, लगता है कि आपको राधिका की ज़्यादा फिक्र है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। राधिका की फिक्र मुझे इसलिए है क्योंकि राधिका के साथ गलत हो रहा है। राधिका को लेकर वो पहले गया था हनीमून मनाने के लिए गुनगुन से बच के, गुनगुन को लेके वो गया है भाग के, और समर के ऊपर चल रहा है केस। ये बात एकदम डिफरेंट हो जाती है। और दूसरी बात है, ये समर जो है ये भगोड़ा है, ये जब देखो हर सिचुएशन से भागता है, इसे सिचुएशन का ना सामना करना नहीं आता है। तो मेन यहाँ कल्प्रिट जो है ना वो समर है, गुनगुन तो उसके बाद कल्प्रिट में आती है, पहले तो समर है, क्योंकि उसको हर किसी से भागने का ना बड़ा शौक है, वो भी अपने पैसों में नहीं, बीवी के पापा के पैसों में। पहले राधिका के पापा के पैसे के दम में भागा, अब गुनगुन के पापा के पैसे के दम में भाग रहा है, मगर खुद का दम 0/0 है। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार शर्मा उर्फ मेरे छोटे से अनिरुद्ध भैया का। उन्होंने लिखा, अरे मैडम लेडी पुलिस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा है वीडियो में आने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। हो सकता है इसलिए लेडी पुलिस को लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आई ही नहीं। फिर मैं नाम लूँगी गुप्ता किरण जी का। उन्होंने लिखा, वो दिन समर भूल गया जब ससुर चाटा मारता था, आज अपनी लड़की के खातिर सब भूल गए, सब कुछ कर रहा है। एकदम किरण जी आपने ठीक कहा है। अभी तो फिर थप्पड़ों की शुरुआत होने वाली है, हम देखेंगे मज़ा और खाएंगे पॉपकॉर्न। फिर रेहाना बहन ने लिखा है, मैम इनका हनीमून दिखो क्या मज़ा कर रहे हैं, बेशरम लोग, ज़रा भी शर्म नहीं है। अब वो समर पागल बोल रहा है मेरा बेबी और गुनगुन दोनों सुरक्षित रहे। वाह रे वाह समर, सच्चाई सामने आई, झूठा समर मक्कार बेशरम है, धोखेबाज, राधिका को धोखा दिया, अच्छा नहीं किया। अभी इसका सन बहुत बुरा नतीजा होने वाला रेहाना बहन, अभी वेट एंड वॉच। फिर प्रतिभा घाटकी जी ने फिर से लिखा है, राधिका तू कहाँ है, कुछ तो डाल, कैसी है समर, लोग आगरा में है। एकदम पता नहीं राधिका कैसी है, कुछ तो उसने कल डाला भी नहीं, ब्लॉगिंग किया भी नहीं, अब गॉड नोस। फिर गंगा डोगरे जी ने लिखा है, यदि कपड़ों की कमी है तो मीशो से मंगवा ले, सेल चल रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बहुत अच्छी सेल चलती है मीशो में। मीशो में तो इतने सस्ते चीज़ मिलते हैं कि आराम से गुनगुन अफोर्ड कर लेगी। एक सूट के उसमें तो लगता है 4 सूट उसमें मिल जाएंगे। हाँ बेटा, इधर उधर उधर आओ। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र do1ke6zw4u का। उन्होंने लिखा है, गुनगुन नागिन है दोनों। एकदम सही लिखा है आपने। फिर मैं नागिन, अच्छा आपको किसी ने जवाब दिया है, यूज़र शब्बीर अहमद जी ने आपको जवाब दिया है, नागिन वो है जो गुनगुन को डसी, नागिन चली सपेरे को ढूंढने। फिर हजरा खान जी ने लिखा है, जैसे उनके मम्मी पापा भगोड़े वैसे गुनगुन समर भगोड़े, थू थू। एकदम सही लिखा है हजरा बहन अपने। ये लोग को अपने में कुछ वो नहीं है, जैसे करेंगे वैसे ही तो आगे भी उनके जनरेशन करते जाएंगे। मीना माधव जी ने फिर मुझे एक हार्ट भेजा है, अब देख लेती हूँ किसका मैसेज रह गया है। अभी मैसेज मैं पढ़ने वाली हूँ दीपाली जी का। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर समर और गुनगुन तरस के लायक नहीं है, ये दोनों गिरे और घटिया ख़ानदान की औलाद है, और समर मर्द के नाम पर कलंक है। यही तो मैं बोल रही थी, मर्द के नाम पर कलंक है, क्योंकि इसको कोई सिचुएशन का सामना करना नहीं आता है। उसके बाद मैं नाम लूँगी, देखती हूँ कौन बचा है। उसके बाद मैं नाम लूँगी कौन है, एक मिनट, मत करो युवान, बैठो। तो पैंट क्यों नहीं पहने हो? हाँ, उषा आंटी जी बची हुई है, उषा आंटी जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा, नागिन के लिए भागे जो जानवरों, तुमको तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, जहरीले ये नागिन नाग हो तुम्हारा माँ बाप भी गंदे खून थे, तुम्हारे बाप के घर का पता नहीं है। समर एंड मत करो सॉफ्टी के साथ। समर एंड उड़ान भर, अच्छा ऊंची उड़ान भर रहे हो, काल कोठरी में जाना है नागिन के साथ। एकदम सही कहा उषा आंटी, अभी तो काल कोठरी का टाइम बाकी है। फिर मैं नाम लूँगी अभी, और किसका रह गया है, आई थिंक मैंने सबका बोल दिया है, किसी का नहीं है।
चंद्रवती देवी जी का भी मैंने बोल दिया है, चंचल माला जी का। तारा ठाकुर जी का मैंने नहीं पढ़ा। तारा ठाकुर जी ने लिखा है, हाँ जी आपने बिल्कुल सही बोला, आप इनकी एक्टिंग देख रहे हो। गुनगुन तो अपने को हूर पड़ी समझ रही है। समर तो बोल रहा है कि यहाँ पर शांति है, राधिका और उसके पापा की चिल्लम चिल्ली नहीं है। ये भूल रहा है कि तू गुनगुन के पापा के पैसे में खुद रहा है। जितना घूमना है घूम ले, फंसना तो फिर भी राधिका के जाल में अपनी इतनी औकात नहीं जो पैसे खर्च ले। अभी तो गुनगुन के पापा का कुत्ता बना है बेशरम कहीं के। अभी वो पोमेरियन डॉगी बना रहेगा तारा जी, अभी देखिए। उसके बाद मैं वर्न मूवी का मैं मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, क्या बेशरम है ये दोनों। बीवी बेचारी ढूंढ रही है हस्बैंड को और ये नालायक दूसरे के साथ रंग रलिया मना रहे हैं। हद पार कर दी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा। मैंने तो खुद भी नहीं देखा, इनको मैं देख रही हूँ, इनको देख के मैं खुद दंग रह रही हूँ कि ऐसे भी होते हैं। एनीवेज, मेरे पास सारे मैसेजेस जो थे मैंने पढ़ लिए, मेरे पास तो कोई मैसेजेस नहीं है। आई होप जो मुझे मैसेज किए थे वो अपने मैसेजेस कमेंट्स पढ़ें सुनेंगे। तो आज मैं अपना वीडियो ही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग सब फुल वॉच करोगे और देखोगे आपने क्या क्या कमेंट दिया है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आओ सामने आके अंकल आंटी को बाय बाय करो। बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो जय हिंद, वंदे मातरम।